क्या केंद्र की कठपुतली बन जाएगा चुनाव आयोग? हाल के कुछ दिनों में राज्यसभा में और संसद के दोनों ही सदन में कह लीजिए इस बिल को लेकर के बहुत ज़्यादा ही हंगामा हुआ। इस बिल में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कई सारे सवाल किए गए। आइए आज की क्लास में हम इस बिल को समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ लर्न विद ज्ञानेश्वर के इस यूट्यूब चैनल पर एक महत्वपूर्ण विषय को डिस्कस करने के लिए। चुनाव आयोग से संबंधित एक बिल जो है वो राज्यसभा में 12 दिसंबर को लाया जाता है, जिस बिल पर बहुत ही ज़्यादा हंगामा और बहस की जाती है, खास करके विपक्ष के नेताओं के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस के नेता सुरजेवाला जी हों या फिर डीएमके के नेता हों और या फिर आपके नेता है ना राघव चड्ढा हों। इन सभी ने इस बिल पर कई सारे सवाल किए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल किया और देश में चुनाव के भविष्य पर भी कई सारे सवाल खड़े किए। आइए समझते हैं और इन सवालों की गहराई को समझेंगे और आखिर ये बिल किस तरफ है, यानी कि या सच में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को समाप्त करता है या इसके क्या प्रावधान है। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि न्यूज़ क्या है हमारा, ठीक है। तो न्यूज़ ऑब्वियसली चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके जो उनकी नियुक्ति, उनकी पदावधि, उनकी जो शर्तें हैं, उन सबसे संबंधित जो बिल लाया गया है हम लोग उसकी बात करेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक जो 2023 ये आखिर क्या है जो लाया गया, जो राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के द्वारा भी पारित हो चुका है। क्या ये जो सवाल है कि क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता सच में समाप्त हो जाएगी इस बिल के लागू होने पर, इस बिल के कानून बनने पर। और जो एक सवाल है कि विपक्ष का आखिर विरोध क्या है, कि विपक्षी पार्टी आखिर क्यों इस पर इतना हंगामा खड़ा कर रही है, इसका विरोध कर रही है। विपक्षी पार्टी सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर आकर के टीवी डिबेट्स में भी इस सवाल को खड़े कर रही है। तो इन सभी चीज़ों को समझेंगे। चुनाव आयोग से संबंधित संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, इस बात की भी जानकारी हम लोग यहाँ लेंगे। और एक अंतिम सवाल कि आखिर ये नए कानून क्यों लाई है सरकार, कि पहले जो कानून थी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के उसमें आखिर क्या कमी थी, इस बात को भी हम लोग यहां पर समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आखिर परिस्थिति क्या थी, न्यूज़ क्या है। तो देखिए न्यूज़ आपको साफ साफ यहां पर समझ में आ रहा होगा कि राज्यसभा, जैसा मैंने कहा भी कि राज्यसभा ने 12 दिसंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित जो बिल है उसको स्वीकृति दे दी है, ठीक है। और इस स्वीकृति के देने के बाद अब ये विधेयक जो है लोकसभा के द्वारा भी स्वीकृत हो गया या पारित हो गया है। मतलब अब बस जरूरत है तो वह है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की और ये बिल या विधेयक जो है ये कानून में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन आखिर ये जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं पदावधि विधेयक जो है, आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसके कारण ये बवाल शुरू हुआ, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बिल को ही समझ लेते हैं कि आखिर ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, कि ये जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति बिल है, ठीक है, ये विधेयक क्या है। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूं। देखिए पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए जो चुनाव आयोग है ना, ये एक संवैधानिक निकाय है ना। जो हमारा चुनाव आयोग है, आर्टिकल अगर 324 संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देखें तो ये एक संवैधानिक निकाय है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। और इसके अनुसार एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त इसमें होंगे, है ना। और ये उसी की नियुक्ति से संबंधित जो है ये बिल लाया गया। अब इस बिल को लाया है ना, संसद में जो रखा वो कानून मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, ठीक है, जो अभी वर्तमान में कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, इनके द्वारा यह विधेयक जो है वो सदन में लाया जाता है, ठीक है। और जिसमें है ना इन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं इनके नियुक्ति में थोड़े बदलाव किए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कहिए इनके नियुक्ति के तरीके में बदलाव किए जा रहे हैं, ठीक है। दरअसल जैसा मैंने कहा भी कि 3 लोग होते हैं, तो दरअसल पहले क्या था और बदलाव क्या है इसको समझते हैं। देखिए पहले जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती थी, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए एक समिति है ना
के सिफारिश पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता था, ठीक है। और ये जो समिति होती थी, इस समिति के 3 सदस्य होते थे। पहले प्रधानमंत्री, विपक्षी दल का नेता, है ना, और साथ में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, वो तीनों ही जो है इसके सदस्य होते थे और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जो है वो चुनाव होता था, ठीक है। और जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती थी। बदलाव इसमें क्या आ रहा है? अब ये जो नया कानून बना है, इस बिल के पारित होने के बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है ना, और जो अन्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति में जो चीफ जस्टिस, जो विवाद का कारण यही है, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकी भूमिका को समाप्त कर दिया जा रहा है। भूमिका को समाप्त करने का मतलब यह है कि इस अभी तक जो समिति होती थी, जो कमेटी होती थी, जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता था, है ना, या फिर कहीं उसकी सिफारिश करता था, ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा फिर उसकी नियुक्ति होती थी, इस कमेटी से सीजीआई को ही हटा दिया गया है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो इस कमेटी से हटा करके इसकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को लाने की बात कही गई है या प्रावधान किया गया है। बात समझ में आ रही है? मतलब यह है सिंपल कि अब जो है चयन समिति के सदस्य में कौन होंगे? तो 3 लोग कौन होंगे? प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष दल का नेता होगा, ठीक है, और साथ में जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो नामित एक केंद्रीय मंत्री या फिर एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और अब आपको विवाद का कारण भी समझ में आएगा। अब चलिए समझते हैं, ठीक है। ये हमने देखा क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता समाप्त हो। अब यहां से विवाद का कारण हमने एक तो समझ लिया कि जो समिति चुनाव आयुक्त को नियुक्त करती थी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो। अब उनके पद को हटा करके उसके जगह जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर को लाए जाने की बात की। अब देखिए, तो इस विधेयक में जो बड़ा विवाद है वो यही है, और वो है निष्पक्षता का विवाद, ठीक है। निष्पक्षता का विवाद क्यों है? क्योंकि इस विधेयक के कानून बनने के बाद आप देखिए कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उसकी नियुक्ति में सत्तारूढ़ जो पार्टी है, यानी सत्ता में जो पार्टी है ना, कहीं ना कहीं उसको बहुमत होगा, है ना, और वो जो है अपने मनमाने तरीके से जो है, यानी वो जिसे चाहे उसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकती है। और यही एक सवाल जो है वो सामने खड़ा हुआ है, और यही सवाल निष्पक्षता पर है ना, निष्पक्षता से संबंधित रहता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें यहां पर, है ना, तो यहां ध्यान देंगे तो क्या जो नई प्रस्तावित समिति है इसमें 3 में से आप ध्यान दें तो 2 सदस्य तो आपका पार्टी के ही हो गए, एक प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मिनिस्टर जो ऑब्वियसली उसी पार्टी का होगा, और फिर एक विपक्ष दल का नेता। तो अब सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि जब इलेक्शंस होंगे तो 3 वोट में से अगर आप बात करें, जो 3 वोट यहां पर होगा, ठीक है, उसमें से 3 वोट में से 2 वोट जो है ना, यहां 2 और 1 का कहीं ना कहीं रेशियो हो गया, ठीक है। 2 और 1 का मतलब क्या है? देखिए 2 वोट तो क्लियर क्या है, जो सत्तारूढ़ दल है उसके पास है, और 1 वोट विपक्ष के पास है, ठीक है। जायज है कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति प्रधानमंत्री के अगेंस्ट तो जाएगा नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में मान लीजिए उसकी सिफारिश करता है, तो जो भी कैबिनेट मिनिस्टर नियुक्त जो इस समिति में शामिल होंगे वो प्रधानमंत्री का समर्थन करेगा, वो उनका विरोध तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे में ये जो आपका विपक्ष के जो नेता, उनके वोट का जो वैल्यू है वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे। ये बहुमत इनके पास है, 3 में से 2 वोट इनके पास है, और हर हालत में प्रधानमंत्री द्वारा जो भी व्यक्ति नामित होगा या सिफारिश की जाएगी उसके चुनाव आयुक्त बनने के, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के जो है वो ऑब्वियसली वो गारंटी एक तरह से कि वही बनेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं है ना, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको इससे फायदा हो सकता है, ठीक है। सत्तारूढ़ पार्टी इसका फायदा उठा सकती है इलेक्शन में, क्योंकि चुनाव आयुक्त के पास बहुत सारे चुनाव से संबंधित जो है वो कार्य होते हैं, ड्यूटीज होती है, और उन सब में सत्तारूढ़ पार्टी को कुछ फायदा तो हो ही सकता है, ठीक है। ये
इस यहीं पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और यही सवाल खड़े किया करा है ना, सवाल जो विपक्ष के है ना लीडर्स ने खड़ा किया। तो इस बिल को लेकर के विपक्ष जो है वह लगातार जो है वो सरकार पर प्रश्न है ना, सरकार की आलोचना कर रही है। विपक्ष का कहना है कि यह जो कानून है वो चुनाव आयोग की, यह जो कानून है इस कानून के द्वारा कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो सरकार की कठपुतली बन करके रह जाएगा। ठीक है, विपक्ष ने इस विधेयक को संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ भी बताया है ना, क्योंकि संविधान के मूलभूत ढांचे में जो चुनाव है और चुनाव आयोग है, ठीक है, उसके निष्पक्षता की बात भी कहीं ना कहीं शामिल है। और ये जो बॉडी है, ठीक है, अब इसके है ना कहीं इस पर सत्तारूढ़ पार्टी का जो है एक तरह से बोलबाला बढ़ने की संभावना है इस बिल के बाद। ठीक है, इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता जो है, कांग्रेस के नेता है ना रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा कि देखिए निष्पक्षता है ना, निर्भीकता, स्वायत्तता और शुचिता है ना, ये सब चुनाव के आधार स्तंभ हैं है ना। और उन्होंने दावा किया कि ये जो प्रस्तावित कानून है ना, इन चारों ही जो है विषय पर ये बुलडोजर चलाने वाली बात जैसी है। ठीक है, डीएमके के नेता ने भी इसका आलोचना है ना, इस बिल की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो संभवतः वो ये सोच करके ये बिल ला रही है कि वो हमेशा है ना सत्ता में बनी रहेगी। तो इस तरह के जो है सवाल खड़े किए जाते हैं। और सबसे गहन सवाल जो है इस संदर्भ में, ठीक है, आपके नेता राघव चड्ढा ने खड़ा किया। ठीक है, उन्होंने कई सारे ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए, कई सारे जो चुनाव सुधार अधिनियम जो आयोग बने थे उनके रिपोर्ट के बारे में भी उन्होंने कहा। और उन्होंने उन रिपोर्ट्स के द्वारा जो है कानून की इस कानून को असंवैधानिक जो है वो बताया। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि है ना, इन्होंने कई सारे, खास करके इन्होंने तारकुंडे समिति हो या फिर आपका गोस्वामी समिति हो, चुनाव सुधार पर आधारित हो, वोहरा समिति रिपोर्ट का उदाहरण दिया, इंद्रजीत कुमार समिति का है ना। और इस तरह से अगर आप देखें जो जीवन रेड्डी समिति है या फिर जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, इन सभी ने कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का पक्ष लेते हुए और जो इससे संबंधित समिति है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, या जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको बने रहने का एक तरह से सपोर्ट किया। ठीक है, सिफारिश की। ठीक है, मतलब इन सभी कमिटियों का या इन सभी रिपोर्ट का यह मानना था कि चुनाव की निष्पक्षता या चुनाव आयोग की नियुक्ति की निष्पक्षता बनी रहेगी अगर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रहते हैं है ना। लेकिन इस पर कई सारे सवाल, अभी क्योंकि अब इस बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह को ही खत्म कर दिया गया, उनको इससे बाहर निकाल दिया गया, इसलिए इस पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राघव चड्ढा द्वारा खड़े किए गए सवाल है ना बहुत ही गहन है और बहुत विचारणीय भी हैं। इन्होंने कई सारे और भी एग्जाम्पल दिए। इवन बीजेपी पार्टी के ही एक नेता, भूतपूर्व नेता लालकृष्ण आडवाणी के बारे में भी उन्होंने बताया कि एक है ना 2013 में, ठीक है, लालकृष्ण आडवाणी ने ही मनमोहन सिंह को एक खत भी लिखा था जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के स्वायत्तता की बात की थी और उसमें बदलाव ना करने की है ना एक तरह से मांग भी की थी। तो ये सारे पक्ष जो हैं या फिर ये सारे ही जो बातें हैं, ठीक है, वो राज्यसभा में और सदन में देखने को मिली और इस पर कई मतलब कई बातें भी बनी। ठीक है, बाहर मीडिया में भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता इससे कम हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी नजर आ रही है इस बिल को अगर देखें और इसके तरीके को समझें। अन्य बातों को और हम लोग समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे अब ये हम समझते हैं कि चुनाव आयोग से संबंधित जो संविधान है, ठीक है, उसमें आखिर क्या व्यवस्था की गई। देखिए, मैंने इस संवैधानिक प्रावधान तो आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 तक देखेंगे तो वो चुनाव आयोग एवं उसके सदस्यों से संबंधित है ना। फिर चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 के तहत जो है प्रक्रिया ये चल रही थी। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए सवाल कहां खड़ा हुआ। ठीक है, और ये बिल क्यों लाया गया यहां से आपको रिलेट कर सकते हैं। जो मूल कानून है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह इससे संबंधित कई सारे केसेस भी आए थे। ठीक है, तो 2023 में ही
इसी से संबंधित मामले पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया। उन्होंने क्या कहा, इसको जरा समझिए। उन्होंने कहा कि है ना कि यह तंत्र यानी ये जो सिस्टम है, जिस तरीके से चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो रही थी पहले वाले समिति के आधार पर, वो तब तक लागू रहेगा जब तक संसद इस मामले पर कानून नहीं बना लेती। और इसी जो है ना, इसी का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री जो मेघवाल जी हैं, ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा है ना कि चूंकि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में कानून बनाने की उन्होंने बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, और उन्होंने एक कहा कि 1991 का जो बिल है, कानून जो है, उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है ना, उनकी नियुक्ति का उल्लेख नहीं है ना। और यही है, और मेघवाल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक, जैसे हमने पीछे दिखाया, कि जब तक संसद इस संबंध में कानून नहीं बनाती है ना, तब तक उसके फैसले के अनुरूप नियुक्ति की व्यवस्था जारी रहेगी। और उन्होंने कहा कि है ना, इसी संदर्भ में जो सरकार जो है यह कानून लेकर के आई है। तो ये बेसिक, ये जो पूरी चीजें मैंने आपको यहां पर दिखाया, ये डिटेल आप पढ़ भी सकते हैं, है ना। सारे स्लाइड्स को आप जरूर ध्यान से पढ़िए कि क्या है, और आपको और बेहतर समझ में भी आएगा। तो ये इस पूरे इस चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त से संबंधित जो विधेयक था, इसका पूरा एक डिटेल था, इसको हमने समझा। देखिए ये बिल है ना, अगर आप इस बिल को समझते हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन ये बिल अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो गया है। तो अब तो ये राष्ट्रपति का इस पर है ना सिर्फ हस्ताक्षर मात्र रह गया है, और वो जो कि होगा ही है ना, क्योंकि राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ के समर्थन में ही है, ठीक है, और वो इस बिल पर जरूर हस्ताक्षर करेंगे, और इसके बाद ये कानून बन जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में आखिर चुनाव आयोग जो है वो कितना स्वायत्त रूप से कार्य कर सकता है, क्या इस पर जो पार्टियां हैं, ठीक है, जो सत्तारूढ़ पार्टियां, उसका बोलबाला रहेगा, क्या उसकी निष्पक्षता समाप्त हो जाएगी, ये सवाल अभी भी बना रहेगा, है ना। ये अभी जो नए चुनाव आयुक्त आने वाले समय में नियुक्त होते हैं, है ना, उस संदर्भ में हम लोग समझेंगे कि जब ये नियुक्ति होगी, अभी आने वाले समय में इलेक्शंस हैं, हमें देखिए चुनाव आयुक्त जो है ये हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है ना, एक महत्वपूर्ण इंडिपेंडेंट बॉडी है, जैसे कोर्ट्स हैं, उसी तरह ये जो चुनाव आयोग है, ये इकाई भी, इनका स्वायत्त स्वतंत्र होना बहुत अहम, बहुत ज़रूरी है। अन्यथा है ना, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा लोकतंत्र के लिए अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता समाप्त हो जाती है। कई सारे प्रश्न हैं, इसके कई सारे उत्तर हो भी सकते हैं, है ना। अभी आने वाले समय में अब देखेंगे, क्योंकि बिल तो पास हो गया है और बस राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है और ये कानूनी बन जाएगा। अब आने वाले समय में देखते हैं कि आखिर इन कानून का क्या प्रभाव जो है वो चुनाव आयोग पर पड़ता है। आप लोगों को इस विषय में अगर कोई जानकारी है विशेष तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, मेरे साथ बने रहिए। आने वाले और भी समसामयिक विषयों पर हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे, उसके महत्वपूर्ण पहलू को समझेंगे, निष्पक्ष होकर के समझेंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।